शुरू नहीं हुई थी तब हमारे पास इतने गुरुकुल थे, सब तोड़े गए हैं। तो खोज तो आपकी ही होगी ना, लेकिन आप भरोसा नहीं करते अपनी चीजों पर, अपनी संस्कृति पर। बाहर वाले ऐसे नहीं है, वो हर चीज पर एक्सपेरिमेंट करते, वो किसी भी चीज को ऐसा नहीं कहते, नकार नहीं देते तुरंत, वो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। हम अपनी चीजों को नकारते, अपनी चीजों पर हंसते हैं। अभी गैया की बात कर रहे हैं हम, विदेश में ही एक स्थान है, इंटरनेट का जमाना है, आज देख लेना आप स्थान कौन सा है। वहां पर एक स्थान है, गैयाओं को रखा गया है और आधी आधी घंटे के हजारों रुपए दिए जा रहे हैं। क्या करना है? आइए गैया को आलिंगन करिए, उसके शरीर पर हाथ फेरिए। क्या हो रहा है? स्ट्रेस दूर हो रहा है, डिप्रेशन दूर हो रहा है, शांति महसूस हो रही है। ये कह दो अभी हम करने को, सब हंसना शुरू कर दे। वो कर रहे हैं। यही जब हमारे संतों ने ये बात बताई तो हंसी आ रही है सबको। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि गैया को पशु नहीं कहना। यशोदा मैया ने कहा ठीक है, नहीं कहूंगी, और तू भी बिना जूतियों के जा। भगवान गैया चराने जा रहे हैं, आज पहला दिन है। गैया चराकर वापस लौट रहे हैं, बड़ी जोर की भूख लग रही है, कुछ गोपियां भी आ रही थी। तो भगवान ने गोपियों से कहा कि अरे गोपी, क्योंकि सब माखन दूध दही लेकर आ रही है, रोजाना रोज हांडी बिक जाए जरूरी थोड़ी, तो कुछ बच गई। भगवान कहे अरे गोपी, एक दो हांडी हमऊ दे जा। गोपियां मानने को तैयार नहीं। तो भगवान ने उनको परेशान करने के लिए नीचे कुछ पत्थर पड़े थे, उनसे उनकी मटकियां फोड़ दी, सब दूध दही माखन उन पे गिर गया। गोपियां कहे आज यशोदा के पास जाती है, बड़ा कहती थी मेरा बेटा चोर नहीं है, अब हम पागल तो है नहीं, अपनी हांडी अपने ऊपर ही उड़ेल लेंगे। भगवान को लगा इस हालत में अगर ये चली गई तो आज तो पिटाई पक्की है। तो भगवान कैसे तैसे गिरते पड़ते दौड़ते भागते गोपियों से पहले घर पहुंचते। अब घर पे जाने से पहले भगवान ने अपना श्रृंगार बिगाड़ लिया, मुकुट टेढ़ा कर लिया, मिट्टी में लोटपोट हो गए, यानी रूप ऐसा बना लिया कि कोई भी देखे तो कहे कि कितनों ने मिलकर मारा है। अब भगवान जाते हैं, जैसे यशोदा मैया ने दरवाजा खोला, उनका कलेजा मुख में आ गया। वो आंख ना दिखाए भगवान को। कि मैया, मैं गैया चराने जा रहा था ना, गैया चराने के बाद थक गया तो एक पेड़ के नीचे बैठा था, तो कुछ गोपियां आकर मुझसे कहती है बंसी बजा। मैया मैं थका हुआ था, मैंने मना कर दिया, उन्होंने मेरी बंसी तोड़ दी और मुझे बहुत मारा, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। भगवान ने पूरी पट्टी पढ़ा दी। गोपियां आई, कुछ कहे इससे पहले यशोदा मैया ने जो डांट लगाई, जो बातें सुनाई। अब भगवान घर से बाहर जाके खड़े हो गए। भगवान का कोई तो बाहर स्वागत के लिए होना चाहिए। अब गोपियां समझ गई ऐसे तो पकड़ में नहीं आने वाला, इसके लिए थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो गोपियों ने घर से बाहर निकलने से पहले एक योजना बना ली। अब घर से बाहर निकलने के बाद सब स्क्रिप्टेड काम हो रहा है। हर गोपी को बताया गया तुझे ये बोलना है, फिर तुझे बीच में ये बोलना है, सब प्लानिंग से चल रहा है। तो घर से बाहर निकले तो भगवान मुस्कुरा रहे। भगवान कहे कैसी रही, बड़ा कह रही थी आज। गोपी कहे कन्हैया हम तो हार गए तुझसे, स्क्रिप्टेड। हा, कोई मन से नहीं कह रहे सब कि हम तो हार गए तुझसे। दूसरी गोपी कहे कन्हैया से तो पूरा ब्रज ही हारा हुआ है। तीसरी गोपी कहे अरे वो प्रभावती ताई वाली बात बताना। अच्छा, प्रभावती ताई कौन है?
जैसे हर मोहल्ले में या हर परिवार में एक ना एक ऐसे अंकल आंटी होते हैं जिनसे बच्चे बहुत डरते हैं। हर परिवार में एक ना एक होता है, उन्हीं के नाम से खाना खिलाया जाता है, उन्हीं के नाम से दूध पिलाया जाता है। तो ब्रज में थी प्रभावती ताई, इनसे बच्चे बहुत डरते थे। यानी डर ऐसा कि अगर एक रास्ते से प्रभावती ताई आ रही है और सामने से बच्चे आ रहे हैं, भले ही बच्चों ने कोई गलती नहीं करी है, पर वो अपना रास्ता बदल ले, पर सामने ना पड़े, इतना डरते थे उनसे। उनकी बात हो रही है। तो वो कहे कि प्रभावती ताई वाली बात बताना। दूसरी कहे छोड़ना, अरे बताना, सस्पेंस पैदा कर रहे भगवान के सामने। भगवान कहते अरे बताओ बताओ, डरो मत। बोले नहीं, वो कल पनघट पे प्रभावती ताई आई थी, कह रही थी कि बस कन्हैया तुम्हारे यहाँ ही चोरी करता है, मेरे यहाँ तो आता नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने सर पे चढ़ा के रखा है, मुझसे तो डरता है। भगवान के मैं डरता हूं? गोपी कहे वो कह रही थी, हम नहीं कह रहे। भगवान कहे कल दोपहर में प्रभावती ताई के घर के पीछे आना, तो मैं उनके घर का माखन खिलाऊंगा। गोपियां दौड़ते हुए प्रभावती ताई के पास जाती है कि ताई संभल के रहना, कल दोपहर में कन्हैया आएगा। भगवान को क्या पता इन्होंने ऐसे डबल गेम खेले हैं। अब भगवान अपने मित्रों के साथ श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल सभी के साथ जाते हैं। दरवाजा खुला है, उनको लगा आस पड़ोस में गई होगी किसी से बात करने, क्योंकि पहले दरवाजे खुले ही रहते थे, इतना शक होता नहीं था, डर था नहीं। तो जाते हैं, माखन के कमरे में गए तो माखन की हांडी को ऊपर छीके पर रखा है। छीका यानी कोई मुंह से नहीं बोल रहा, लटका के रखा हुआ है, तो ऊपर छीके पर रखा हुआ है। तो भगवान ने कहा कि भाई चलो लगो अपनी अपनी जगह। वो सब एक एक करके, श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल सब एक एक करके, सबसे ऊपर भगवान रहते थे। भगवान ने मटकी पकड़ी, तो माखन एकदम नीचे, जानबूझ के कि हाथ डालने में समय लगे, क्योंकि प्रभावती ताई को किसी को नहीं पकड़ना, उनको सिर्फ कन्हैया से मतलब है, और उनको भी पता है कि सबसे ऊपर कन्हैया ही रहने वाला है। भगवान ने मटकी पकड़ी, हाथ अंदर डालते, जैसे ही माखन आया भगवान ने कहा मिल गया। मिल गया कहते ही, क्योंकि वो दरवाजे के पीछे ही खड़ी है प्रभावती ताई, उनको सामने आता देख नीचे से श्रीदामा दौड़ता है, मुदमंगल दौड़ता है, मधुमंगल। जब तक भगवान ने हाथ बाहर निकाला, नीचे से सब गायब। भगवान लटके रह गए। उनको नीचे उतारते, कसकर हाथ पकड़ते, खींच कर लेकर आ रही है। आज इसकी माता के पास जाती हूँ, बड़ा कहती है मेरा बेटा चोर नहीं है, मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। भगवान कहते ताई छोड़ दे, ब्रज में सब देखेंगे, सब कहेंगे नंदराय का छोरा चोर है। ताई कहेंगे, सबको पता है, तेरी माता के अलावा पूरा ब्रज जानता है कि नंदराय का छोरा चोर है। भगवान कह रहे ताई बरसाने से किसी ने देख लिया, मेरी शादी नहीं होगी। अब वो मानने को तैयार नहीं। तो भगवान कहे अच्छा एक बात बताओ, आपको किसको बताना है? बोले सिर्फ तेरी माता को। तो बोले एक काम करो, आपका जो दुपट्टा है इससे मेरा चेहरा ढक दो, बस घर पे ही उगाड़ना। उन्होंने कहा बात तो सही है। उन्होंने चेहरा ढक दिया। अब लेकर आती है, अब घर के बाहर आके आवाज लगा रही है, अरे यशोदा देख मैंने तेरे बेटे को रंगे हाथों पकड़ा है, मेरे घर चोरी कर रहा था, बड़ा कहती तेरा बेटा चोर नहीं है। यशोदा मैया बाहर आती, अरे ताई क्या बातें कर रही हो, मेरा बेटा अंदर सो रहा है। ताई को लगा कि कहकर गया होगा कमरे में कि सोने जा रहा हूं, और खिड़की से बाहर निकल गया होगा। ताई ने कहा सो रहा है तो बाहर लेकर आओ। तो मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। 1 मिनट 2 मिनट, फिर कमरे से आते, कितनी
गहरी नींद से उठा दिया किसी ने। भगवान के हाँ मैया। यशोदा मैया ने कहा मैंने कहा था ना वो सो रहा है, उसकी नींद खराब कर दी। देखिए यशोदा मैया के लिए ना सबसे महत्वपूर्ण हमेशा से सिर्फ भगवान थे। वो अभी लड़ सकती थी और, लेकिन उनको दिख रहा है भगवान की आंखों में नींद है, तो उनको लग रहा है ये लड़ने से अच्छा इसको सुलाऊं, तो भगवान को लेकर चली गई। प्रभावती ताई के मुख से शब्द नहीं निकल रहे, इसीलिए नहीं कि कन्हैया सामने, वो ठीक है, उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से भी कोई गायब नहीं हुआ है। अब उनको डर लग रहा है कि यहां कौन है। वो अपना पल्ला धीरे से, जो दृश्य देखा वो दृश्य देखकर वो बेहोश हो गई। उन्होंने पल्ला उठाया तो उस पल्ले में प्रभावती ताई के ससुर जी। और जिस समय की बात है तब ससुर के सामने ना पड़े, और वो खींच के लेकर आ रही है कब से, तो वो बेहोश हो गई। और जैसे मैंने आपको इनका इंट्रोडक्शन दिया था कि ये अगर रास्ते से आ रही है और बच्चे आ रहे हैं तो बच्चे अपना रास्ता बदल ले। इस घटना के बाद अगर प्रभावती ताई और कन्हैया एक रास्ते से आ रहे हैं तो प्रभावती ताई अपना रास्ता बदल ले, वो कन्हैया के सामने ना पड़े कि कौन सी हरकत कर दे पता नहीं। तो ऐसी लीलाएं हैं भगवान की। अब एक दिन भगवान गैया चराकर घर थोड़ी जल्दी आ गए। जल्दी आ गए तो देख रहे हैं कि नंद बाबा यशोदा मैया किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबा आप किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हो। नंद बाबा ने कहा हम इंद्र भगवान की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। वो प्रसन्न होंगे तो वर्षा करेंगे, वर्षा करेंगे तो खेती अच्छी होगी। भगवान कहते अच्छा वर्षा करेंगे तो ठीक है, पर ये इंद्र भगवान कब से है गयो। अरे नंद बाबा कहे कन्हैया तू इंद्र को नहीं जाने। कन्हैया कहे बाबा मैं इंद्र को जानू, इंद्र के इंद्रऊ को जानू, उसके बापऊ को जानू। उनका कार्य है वर्षा करना। ये क्या बात है कि पूजा नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं करेंगे। और अगर पूजा करनी ही है तो किसी ऐसे की करो जिसको कोई कार्य नहीं दिया गया, फिर भी उनकी वजह से हमको सहायता मिल रही है। तब भगवान ने गोवर्धन पर्वत की प्रेरणा दी। नंद बाबा कहे और अगर इंद्र नाराज हो गए तो बोले तो मैं देख लूंगा। इतने से बच्चे पे कितना भरोसा है। सब गोवर्धन की पूजा के लिए निकलते हैं। इंद्र को पता चला। इंद्र ने कहा जाकर ब्रज में इतना बरसो पूरी ब्रज भूमि डूब जाए। वर्षा होने लगती है। सब ब्रजवासी नंद बाबा के पास आए, हमारी रक्षा करिए। बाबा ने कन्हैया से कहा मैंने कहा था ना इंद्र नाराज हो जाएंगे। भगवान के मैंने भी कहा था ना मैं संभाल लूंगा। देखिए ऐसे सबको पता है कि गोवर्धन पर्वत किसने उठाया। किसने उठाया? भगवान ने। भगवान ने ये पता नहीं लगने दिया। अगर आप गोवर्धन लीला की तस्वीर देखेंगे तो उसमें जितने ब्रजवासी है क्या कर रहे हैं? अपनी लकड़ियां लेकर खड़े हैं। लकड़ियों से पहाड़ उठे आज तक। पर भगवान ने उनसे कहा कि जिसकी पूजा कर रहे हैं अब वो ही सहायता करेंगे, तो गोवर्धन महाराज हल्के हो जाएंगे। लाओ अपनी अपनी लकड़ियां। तो सारे ब्रजवासियों को लगा था उन्होंने मिलकर उठाया है। इससे भगवान ने सीख दी थी कि जब कठिनाई आती है अगर सब साथ है तो हम कठिनाई का सामना कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, कुछ दूर चलना है तो अकेले चलो, पर अगर लंबी दूरी तय करना है तो सबको साथ लेकर चलो। ये भगवान ने उस वक्त सीख दी थी। लेकिन असलियत सबको ही पता है कि भगवान ने अपनी चिटकी उंगली में, सबसे छोटी उंगली में पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया था।
श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रे। तालियां जोरदार। और तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े 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 और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार आधार हरे माथे मुकुट विराज रे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तारे माथे मुकुट विराज रे। बोलिए जीवाज धर्म की। और थारे सात कोस की परिक्रमा हर सात कोस की परिक्रमा थारे सात कोस की परिक्रमा हर सात कोस की परिक्रमा और चकलेश्वर और चकलेश्वर और चकलेश्वर विश्राम विश्राम हरे माथे मुकुट विराज रे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तारे माथे मुकुट विराज रे। हरे माथे मुकुट विराज रे। तारे माथे मुकुट विराज रे। हरे माथे मुकुट विराज रयो। अब एक बात बताइए, यहाँ कितनों को पता है कि भगवान को 56 भोग क्यों लगाया जाता है? वेरी गुड, जितनों के हाथ उठे बताऊंगी मैं ही, बस मैं पूछ रही थी। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें ऐसी बातें पता होनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो तभी पता होगी जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, अपने ग्रंथों को पढ़ना शुरू करेंगे। और देखिए, मैं जब कहती हूँ आप सब पढ़िए, किसी और को चीज पढ़ने में भी कोई गलती नहीं है। एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ, स्वामी विवेकानंद जी की कहानी है कि वो विदेश में एक बार
कार्य के लिए, सत्र के लिए गए थे, तो वहां के एक बहुत अच्छे लेखक ने उनको अपने घर पर भोजन पे बुलाया। वहां के बहुत बड़े लेखक थे वो। भोजन पे बुलाया तो कोई बहुत अच्छी मंशा से नहीं बुलाया था, उनको नीचा दिखाना था। तो भोजन के बाद वो अपने लाइब्रेरी में लेकर जाते हैं उनको, और उन्होंने लाइब्रेरी का जो कार्य किया था, बुक्स जिस तरीके से रखी थी, जानबूझ के रखी थी, उन्होंने गीता जी एकदम नीचे रखी थी। तो स्वामी जी को लेकर गए, स्वामी जी को दिखाते, देखिए इतनी इतनी किताबें हैं हमारे पास। फिर कहते, अरे देखिए आपकी गीता जी तो एकदम नीचे रखी है और हमारी किताबें उससे ऊपर रखी है। स्वामी जी समझ गए, सच्चे भक्त, सच्चे सत्संगी, ज्ञानी व्यक्ति, कभी भी कोई आपको गुस्सा दिलाने का काम कर रहा है ना, उसमें क्रोधित हो नहीं जाते, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि देखो भाई भक्त ऐसे होते हैं। और अगर हम वहां पर उनका कार्य कर दिए तो हमने तो उनको सफल बना दिया। तो उन्होंने भी स्वामी जी को कोशिश की कि क्रोध आए, कुछ तो हरकत करे, कुछ तो बोले, अपशब्द बोले। तो उन्होंने कहा कि आपकी गीता जी एकदम नीचे रखी है, हमारे सबकी किताबें कितनी ऊपर रखी है। स्वामी जी ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल सही रखी है, क्योंकि अगर नींव कमजोर होगी इमारत टिक नहीं पाएगी। तो वो कहे गीता जी नींव है। फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो अपने आप बाकी सब पढ़ो, पर आपकी नींव कमजोर नहीं होनी चाहिए। वो नींव है गीता जी, जो आपको फिर बताती है क्या सही है क्या गलत है। और पहले भी कहा था, गीता जी पूजा पाठ नहीं सिखा रही है आपको, वो आपको जीवन जीना सिखाती है। तो यहां पर यशोदा मैया भगवान को दिन में 8 बार भोजन कराती थी। कितनी बार? भगवान ने गोवर्धन पर्वत कितने दिनों तक उठाया? 7 दिन। 7 दिन कुछ नहीं खाया। तो अगर एक दिन में 8 बार भोजन, तो 7 दिन में कितने हुए? तो जब 8वें दिन भगवान घर आते हैं तो यशोदा मैया उनके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाती। तब से हम भगवान को 56 भोग लगाते हैं। तो आइए भगवान को भोग लगाते हैं। हरि ओम नाभ्यासिदं श्रीष्णोर्धवः समवर्तत पद्भ्यां भूमे दृशाः श्रोत्रा तथा लोकाः कल्पयन्। ओम तदीयवस्तुं तुभ्यमेव समर्पये गोविन्दाय नमः। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, स्मानाय स्वाहा। नाभ्यासिदं श्रीष्णोर्धवः समवर्तत पद्भ्यां भूमे दृशाः श्रोत्रा तथा लोकाः कल्पयन्। ओम तदीयवस्तुं तुभ्यमेव समर्पये। आचमनीय जलम समर्पयामि। आचमनीय जलम समर्पयामि। बोली। इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। आइए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल का विशेष आकर्षण है कृष्ण रुक्मणी विवाह। कल भगवान की शादी है। अच्छे से तैयार होकर आइए, कोशिश करिए लाल वस्त्रों में आए, सज धज कर आए एकदम अच्छे से। और अभी सभी आरती कर कर जाएं। से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, आज के आनंद की राधे राधे। आज के जजमान संजीव गर्ग और उनकी फैमिली, विपिन अरोड़ा जी और उनकी फैमिली को निवेदन करता हूं कि आरती के लिए मंच पे आ जाएं। और इसी के साथ साथ गोपाल जी, जिनकी आज भंडारे की सेवा है, अगर उनका परिवार यहां आगे है तो उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और तीनों परिवारों के लिए एक बार तालियों से मैं चाहता हूं कि हम धन्यवाद कर दें। आइए। और आप सबको पता है, फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि कल का जो दिवस है बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, क्योंकि कल हम फंड रेज कर रहे हैं शिव मंदिर के लिए, शिवालय के लिए।
और उसके लिए जिन जिन लोगों ने आज काफी फंड्स दिए हैं उनका धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक फंड्स नहीं दिए हैं वो जाने से पहले जरूर अपनी पर्ची कटा के जाएं। $500 में 1, $1000 में 2। तो जिन्होंने पर्ची कटवा ली है उनका बहुत बहुत धन्यवाद अभी से, और जिनकी पर्ची नहीं कटी है जाने से पहले डोनेशन करके जाएं। और जो परसों के जजमान हैं, 101 जजमान हैं परसों, तो उनके लिए भी ड्रेस कोड है कि परसों सारे पीतांबर ही पहनेंगे, क्योंकि पीला सबके पास है, लेडीज और जो जेंट्स हैं दोनों ही। कृपया परसों जो 101 जजमान हैं वो येलो वस्त्र पहनकर आएंगे, और उस दिन 4 बजे पूजा शुरू होगी मंदिर के अंदर। उससे पहले हवन है, तो हवन में भी आप लोग शामिल होने वाले हैं। और 4 बजे पूजा शुरू होगी, तो 101 लोग हैं, तो आपको टाइम पे आना पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी परसों के लिए, 20 तारीख के लिए। और उसके बाद आरती होगी, उसमें आप सब लोग शामिल होंगे। जय श्री राम। आइए सब आरती में शामिल होते हैं। कपूरगारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये हरि ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला।
देह लाली लसे अरधरी लाल लंगू वज्र देह दानो दमन जय 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 कपिसो यजमय जन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमावती महादेव की जय लक्ष्मी भगवान की जय सब देवों की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव बोलिए भागवत भगवान की जय। राधे 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 धन्यवाद। सभी जजमानों से निवेदन है कि आप प्रणाम करके मंच से नीचे जा सकते हैं और जो आपके मेहमान आए हैं उनको भोजन के लिए नीचे लेके जाएं। दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना। और आज मंगलवार का दिन है और आज सबका मंगल ही मंगल है। और अंदर अभी हनुमान चालीसा हुआ है मेन मंदिर में और आप सब लोग बड़ी नंबर्स में आते हो मंगलवार के दिन मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद जो लोग मिलना चाहते हैं बूथ पर प्रसाद लेकर जाएं सब लोग एक बार। दूसरा, कल के लिए जिन जिन को नाम लिखवाना है कृपया मुझसे संपर्क कर सकते हैं, प्रधान जी से संपर्क कर सकते हैं या किसी भी बोर्ड मेंबर के साथ संपर्क किया जा सकता है। और उसके बाद परसों 7वां दिन है, जैसे मैंने बताया, जो हमारे 101 जजमान हैं वो कृपया पीले वस्त्र पहन के आएंगे। कल के लिए तो शादी का दिवस है, तो शादी वाले हमारे पास बहुत से यहाँ बुटीक वाले पहुंचे हुए हैं, तो इनसे अच्छे अच्छे वस्त्र लेके सब लोग पहुंचे। जय प्रवेश मैं देख रहा हूं इधर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाकी सारे वॉलंटियर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से प्रोडक्शन में हमारे श्याम शर्मा जी हैं जो कि सारी हमारी वीडियोस पहुंचाते हैं, उनका धन्यवाद। सारे मीडिया का फिर से धन्यवाद एक बार। और हमारी प्रोडक्शन लावा प्रोडक्शन के जो अभय जी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ले आइए। हाँ जी, यहाँ तो नहीं, अंदर ही होगा ना। ऑडियो में करवा देते हैं, इनके बाद ऑडियो में करवा देते हैं।